बच्चन महाराज साहब, भाग दूसरा, चेतावनी, निर्णय व भेद मत का। वचन 34। चैतन्य शक्ति की अपार प्रबलता का अनुमान और एक शख्स के सवालों के जवाब। चैतन्य शक्ति बड़ी प्रबल है। सुरत अंश जो कि देह में आकर फंसी है, हर चंद कैद में है, तो भी ऐसी अजीब व गरीब कार्रवाई उसकी है कि अकल दंग हो जाती है। जो सिद्धि शक्ति हैं वो भी उससे प्रकट होती हैं। सिद्धि शक्ति कई किस्म की होती हैं। अणिमा यानी चाहे जितना छोटा हो जाना, जैसे मक्खी या मच्छर का रूप धारण करना। महिमा यानी चाहे जितना बड़ा हो जाना, जैसे हाथी या राक्षस बन जाना। लघिमा यानी चाहे जितना हल्का हो जाना। गरिमा यानी चाहे जितना भारी हो जाना। प्राप्ति यानी चाहे जहां पहुंच जाना। प्राकाम्य यानी सर्वसमर्थ हो जाना। ईशित्व यानी सब पर हुकूमत कर सकना। वशीकरण यानी दूसरे को अपने वश में कर सकना। जब इसको मालूम होता है कि चैतन्य जो कि जर्रा और किनका है, उसमें इस कदर शक्ति है कि राई से पहाड़ और पहाड़ से राई हो सकती है, तब उस अपार समुद्र चैतन्य की शक्ति और सर्वसमर्थता का थोड़ा बहुत अनुमान कर सकता है। और तब इसको यकीन होता है कि जो कुछ होता है मालिक की मौज से होता है और हर हालत में मौज से मुआफकत करता है और मालिक को हाजिर नाजिर देखता है। निरंतर सत्संग और अभ्यास करने से इसको मालिक की अपार कुदरत और सर्वसमर्थता की परख पहचान आ सकती है। अभ्यास में पहले चैतन्य धार के खिंच जाने से ऐसा मालूम होता है कि दम निकल गया, पर जब ऊपर से विशेष चैतन्य की धार आती है तब रस और आनंद आता है। शब्द गाजने लगता है। उस वक्त गोया इसके अंतर में बधाई बजने लगती है। बजी बधाई हरख समाई, भाग चला बैराग। भक्ति भावनी निर्मल करनी, खेलत निज कर फाग। सवाल, शब्द किसको कहते हैं? जवाब, चैतन्य धार में जो धुन हो रही है उसको शब्द कहते हैं, मगर शब्द शब्द में भेद है। एक रंडी का शब्द होता है, दूसरा साध महात्मा का शब्द है। दोनों के असर में बड़ा फर्क है। इसी तरह काल और दयाल के शब्द हैं। उपदेश के वक्त भेद बतलाया जाता है और भी जो विघ्न पेश आते हैं उन सब का बयान किया जाता है। अंतर में उसकी परख पहचान ये है, जो निदा खींचे हैं ऊंचे को तुझे, जान वह धुन आई ऊंचे से तुझे। सुन के जो आवाज जागे कामना, काल की आवाज है घर घालना। शब्द शब्द का भेद नियार, सो गुरु तुझसे कहें संहार। पातंजल शास्त्र में 10 प्रकार का शब्द कहा है, मगर निर्णय नहीं किया है कि कौन काल का शब्द है और कौन दयाल का शब्द है। वेद शास्त्र में प्रवृत्ति और निवृत्ति का जिक्र है, मगर प्रवृत्ति यानी दुनिया के बंदोबस्त
और कानून का जिक्र ज्यादा है और निवृत्ति यानी नजात का जिक्र थोड़ा है। मसलन वेद में कर्मकांड के श्लोक 80,000 हैं, ये प्रवृत्ति है, और उपासना कांड के श्लोक 16,000 हैं और सिर्फ 4,000 निवृत्ति यानी ज्ञान कांड के श्लोक हैं, और संत मत में सिर्फ निवृत्ति का जिक्र है। गीता में कृष्ण महाराज ने अर्जुन से कहा था कि वेद की हद से जो कि 3 गुण से मिला हुआ है न्यारा हो, यानी उसके ऊपर स्थान हासिल कर और सब कर्म धर्म छोड़ के एक मेरी शरण ले, तब काम बनेगा। और जब तक जीव वर्णाश्रम के कर्म और धर्म यानी उपासना में फंसा हुआ है, तब तक वेद का दास है, यानी उसको वेद के कहने पर चलना पड़ता है। और जब माया और 3 गुण की हद से निकल जाएगा, तब वेद के सिर पर उसके चरण होंगे, यानी ये वेद के कर्ता का कर्ता हो जाएगा और उसका हुक्म वेद के हुक्म के ऊपर होगा। त्रैगुण विषया वेदा निस्त्रय गुण्यो भवार्जुन। 3 गुण से मिला हुआ जो वेद है, उससे हे अर्जुन तू न्यारा हो, और जहां 3 गुण नहीं है वहां चल। वर्णाश्रमाभिमानेन श्रुतिदासो भवेन्नरः वर्णाश्रम विहीनश्च श्रुतिपादोथ मूर्धनि। जिस मनुष्य को कि गृहस्थाश्रम के कर्म धर्म का अभिमान है, वो वेद का दास है, और जो कि वर्णाश्रम से रहित है, उसके चरण वेद के सिर पर हैं। अगुण सगुण दो ब्रह्म स्वरूपा व्यापक सतचित आनंद रूपा। मोरे मत बड़ नाम दुहुंते ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदानी। राम एक तापसति तारी नाम कोट खल कुमत सुधारी। कहूं कहां लग नाम बढ़ाई राम न सकहे नाम गुण गाई। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा राम से अधिक राम कर दासा। गुरु से बड़ नहीं अनामी जन्म कोटि लगी रगरी हमारी। बरों शंभु न तु रहो कुंवारी। करोड़ जन्म तक कोशिश और जतन करूंगी शब्द को वरूंगी नहीं तो कुंवारी रहूंगी। ये कड़ी रामायण की है। उसमें पार्वती ने शंभु यानी शिव से शादी करने की ख्वाहिश इस तरह जाहिर की। ऐसे ही यहां भक्तजन का प्रण शब्द गुरु से मिलने के लिए होता है। कहने का मुद्दा यह है कि वेद शास्त्र की सुनी सुनाई बात की लीक लोग पीटते चले जाते हैं, मगर लिखे पढ़े लोगों के सामने अगर लड़कों की पुस्तक रखेंगे तो वो कैसे मानेंगे। संतों के पास बड़े बड़े पंडित और ज्ञानी आए, पर सब कायल होकर गए। मैं तो संतों का दास हूं, सो अभी मेरे लड़के की शादी में जितने यहां के बड़े पंडित हैं आए थे। मैंने उनसे पूछा परमाणु किसको कहते हैं। कहा कि परमाणु अगोचर है, यानी इन इंद्रियों से नहीं लिखा जाता है। मैंने कहा ये तुम्हारा कहना कथन मात्र है, तोते की कहानी है, कैसे माना जावे। स्वतः प्रमाण दो तस्दीक के साथ। अगर परमाणु अगोचर है तो तुम जो अंतःकरण यानी इंद्रियों के घाट पर बैठकर कहते हो
वो भी काबिल इत्मीनान नहीं है। हम किसी को नहीं मानते हैं, न वेद शास्त्र, न पुराण, न कुरान, न अंजिल, न कबीर साहब, न शम्स तबरेज और न राधा स्वामी को। सुनो, हम अपने मत का स्वतः प्रमाण देते हैं, यानी इन आंखों से जो नजराई पड़ता है उसी के मुआफिक बयान करते हैं। यहां दो पदार्थ हैं, जड़ और चैतन्य। जहां तक जड़ता यानी माया है, वहां तक आवागमन है, क्योंकि माया एक सूरत पर कायम नहीं रहती है। निर्मल चैतन्य देश अमर अजर है, क्योंकि चैतन्य हमेशा एक रस कायम रहता है। जितनी शक्तियां हैं, सबकी धारें और सबके भंडार हैं, और सब में आवाज है। चैतन्य भंडार की जो धार है, उसकी धुन को पकड़ो और जिस रास्ते से के स्वप्न में और मरते वक्त जाते हैं, उसी रास्ते चलो। वहां तीन चीजें प्रधान हैं, तन, मन और सूरत। तीनों के बाहर मंडल हैं, यानी पिंड, ब्रह्मांड और दयाल देश। हर एक में 6 दर्जे हैं। एक दूसरे का अक्स यानी प्रतिबिंब है। जैसे तन में बाहर द्वारे हैं, वैसे ही अंतर में भी द्वारे हैं। पिंडेषु ब्रह्मांडे, यानी जो कुछ बाहर रचना में है, वो छोटे पैमाने पर हरेक मनुष्य के घट में है। जैसे सूरज में से धार आ रही है, जो कोई ऐसा सूक्ष्म हो जावे कि जैसे वो धार है, तो वो उस धार को पकड़ के सूरज में पहुंच सकता है। इसी तरह चैतन्य भंडार से जो धार आ रही है, उसकी धुन को पकड़कर वहां पहुंच सकता है। अब ये बयान न तो शास्त्र में है, न कुरान में, न अंजिल में। स्वतः प्रमाण है, हालत मौजूदा का हवाला है और किसी का हवाला नहीं है। ये सुनकर वो सब पंडित लाजवाब हो गए। सवाल, वो धार कैसे हाथ आवेगी? जवाब, अभ्यास करो तो हाथ आवेगी। जैसे इन आंखों से यहां देखते हो, वैसे अंतर की आंख खोलो तो वहां की कैफियत मालूम होवे। मगर तरसा तरसा के आंख खोली जाएगी। इसका मतलब यह है कि आहिस्ता आहिस्ता आंख खुलेगी, यानी तरक्की होगी। जैसे कि लड़का दिन दिन बढ़ता जाता है, मगर धीरे धीरे ये काम होता है कि जिसकी उसको खबर नहीं पड़ती है। अलबत्ता जब जवान हो जाता है, तब जानता है कि मैं अब लड़का नहीं रहा। इसी तरह अंतर की पूरी तौर पर आंख खुलने में इसका हाल होता है, और इसी का नाम तरसा तरसा कर आंख खोलना है। सवाल, लड़के के जब तेल लगाते हैं, मालिश करते हैं, तब बड़ा होता है? जवाब, यहां भी खूब तेल और उबटना मला जाता है और छठी का दूध निकाला जाता है, यानी मानंग, जिसका मर्दन करना महाकठिन काम है, मारा जाता है। गरज के खूब सफाई की जाती है। लोग समझते हैं कि बैठे सत्संग करते हैं और कचौरी खाते हैं, मगर अकेले में आप हरेक से दरियाफ्त कीजिए, तब मालूम होगा कि क्या मामला है कि रोज जान निकाली जाती है। कहने का मुद्दा यह है कि जितने यहां बैठे हुए हैं, सबकी मालिश होती है,
यानी खूब घड़त होती है और यही मत की सच्चाई और पकाई है। जहां की ये खेल नहीं है और सिर्फ खातिरें हैं, वो मत झूठा है। जरा सी किसी के बाएं चढ़ जाती है तो किस कदर ताकत उसमें आ जाती है। अगर सूरत बगैर सफाई यानी घड़त के किसी की चढ़ाई जावे तो नामालूम क्या गजब कर डाले। अब इन बातों को विद्यावान बेचारे क्या समझ सकते हैं। थोड़ी सी विद्या बुद्धि की बातें उन्होंने सीख ली हैं, उन्हीं का ढंढोरा पीटते हैं। और जो साध महात्मा हैं, जिनका की अनुभव खुला हुआ है, मानो ज्ञान का सागर जिनके घट में बह रहा है, वो और भी पोशीदा और गहिर गंभीर होते जाते हैं। विद्या बुद्धि की उनके आगे कुछ भी हैसियत नहीं है। यह करनी का भेद है, ना ही बुद्धि विचार। बुद्धि छोड़ करनी करो, तब पाओ कुछ सार।